सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एज आई प्रॉमिस कि 2 अप्रैल वाली संडे सेल से पहले आप लोगों के लिए मीशो का वीडियो लेकर आऊँगी, तो मैं आ गई हूँ। एंड अब हम डिटेल में सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, क्यों होती हैं और क्या सोल्यूशन अवेलेबल है ये देखेंगे। तो सबसे पहले अब मैं आप लोगों को स्टार्ट करती हूँ इस बैनर के बारे में बात करके। तो देखो गाइज, अगर आप एंड मोमेंट पे बैनर पे आओगे तो समटाइम्स ऐसा होता है। सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है कि कभी कभार बैनर गायब हो जाता है। तो करना क्या है, 5 से 10 मिनट पहले ही बैनर पे आ जाना है, जहाँ पे आप सारे ही प्रोडक्ट्स पहले चेक कर सकते हैं। एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ जिससे आप जो है सारे प्रोडक्ट्स को देख पाएंगे। आप जनरली अगर यहाँ पे टैप करोगे तो आपको 9 रुपीज़ स्टोर स्टार्ट्स एट 8 PM का मैसेज दिखेगा। तो करना क्या है कि आपको समझो ये वाला टॉप चेक करना है या फिर ये वाला टॉप चेक करना है। जैसे कोई भी चीज़ अगर आपको चेक करनी है तो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ क्या कैसे कर सकते हैं। समझो यहाँ पे बहुत सारे रबर बैंड्स दिए हैं एंड यहाँ पे कितनी क्वांटिटी है वो नहीं लिखा है, क्वालिटी कैसी है नहीं लिखा है। तो व्हाट आई एम डूइंग इज, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लो। सो जैसे ही आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हो यहाँ पे टैप कर सकते हो एंड देन आपके फ़ोन में ये वाला ऑप्शन अवेलेबल होगा। सबके फ़ोन में अलग अलग ऑप्शन होता है, तो आप उस हिसाब से देख लीजिए। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट है इसको मैंने यहाँ से कर लिया क्रॉप, और अब मैं बैक जाऊँगी, यहाँ पे फ़ोटो वाले सेक्शन पे जाऊँगी और फोटो अपलोड करूँगी। सो फोटोज़ वाले ऑप्शन में जाने के बाद देखो आप नीचे भी देख सकते हो, मैंने जो भी प्रोडक्ट्स मुझे देखने थे पहले ही ऐसे क्रॉप करके रखा है। तो ये रबर बैंड वाले पे आप जा सकते हैं एंड देन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब जो भी चीज़ आपको देखनी है आप शांति से देख सकोगे। जैसे अभी यहाँ से मैं रबर बैंड चेक करी हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जो भी सेलर ये सब बेच रहा होता है उस सेलर के नाम के आगे आउट ऑफ स्टॉक दिख जाएगा आपको, ये भी मैं बता देती हूँ। तो इस तरह से आप स्क्रॉल डाउन करके रबर के इमेजेस वगैरह चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताती हूँ। जैसे कि अभी ये जो टॉप यहाँ पे था ये मैंने सर्च कर लिया, तो देखिए जो भी सेलर इसे पहले बेच रहा होगा यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक दिखेगा। तो अगर वहाँ पे रिव्यूज़ अवेलेबल है, फोटोज़ अवेलेबल है, तो आप डायरेक्टली वहाँ से चेक कर सकते हो। तो आपको पता लग जाएगा कि कैसी क्वालिटी में आने वाला है, क्योंकि अलग अलग सेलर बेचते हैं और अलग अलग प्रोडक्ट्स चिपका सकते हैं। सो इस हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बहुत बढ़िया ट्रिक है जो मैंने ढूंढी है, और आई थिंक आप लोगों में से कोई लोगों ने भी शायद ये ट्रिक यूज़ करी होगी ऑलरेडी। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। सो चलिए डिस्कस करते हैं हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम के बारे में। तो अब देखिए घड़ी पे ध्यान दीजिए, अब 8 बजने ही वाली है और जैसे ही 8 बजते हैं मैं यहाँ पे टैप करती हूँ और ये मुझे दिखा देता है 9 रुपीज़ स्टोर्स स्टार्ट्स एट 8 PM। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा बेसिक है और सबके साथ होती है। अब इसका रीज़न समझना ये इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने अकाउंट से ऑलरेडी ऑर्डर्स कर लिए हैं, या फिर मीशो वाले नहीं चाहते कि आप अपने इस आईडी से अब कुछ भी ऑर्डर कर सको। इसीलिए आप जब भी ट्राई करेंगे ऑर्डर करने के लिए ये ऑर्डर नहीं होने वाला है। तो अब आपको समझ जाना है कि अब आपके इस अकाउंट से तो ऑर्डर होने से रहा। तो अब क्या कर सकते हो आप, अब आप सेल का शायद वेट कर सकते हो, क्योंकि पूरी सेल में कम से कम 5-6 बार तो पूरे दिन में सेल आ ही जाती है, जहाँ से आप 1 से 2 बार तो कम से कम ऑर्डर कर ही लोगे अगर ये वाली प्रॉब्लम आपके अकाउंट में होती है तो। दूसरी प्रॉब्लम जो है काफ़ी बेसिक है कि जब आप टैप करते हो और प्रोडक्ट हो जाता है आउट ऑफ स्टॉक। अब इसके 2 रीज़न बताती हूँ। 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो आपके नेटवर्क कनेक्शन में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो मीशो की जो सेल है वो 8 बजते जब रिफ़्रेश होती है तब वो लेट रिफ़्रेश होती है और लेट लोड होती है, जिसकी वजह से आपके ऑर्डर करने तक चाहे आप कितनी भी अच्छी स्पीड रख लो, आपके इंटरनेट की स्पीड सही नहीं है, इसलिए कितना भी जल्दी कर लो ऑर्डर नहीं होता है और सारे ही प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। दूसरा रीज़न यहाँ पे ये होता है कि मीशो वाले की फितरत में ही प्रॉब्लम है कि आपकी जो सेल है वो लोग या तो लेट लोड करवाते हैं, और लेट लोड होने की वजह से सीधी सी बात है कि वो आउट ऑफ स्टॉक ही दिखेगा। दूसरी चीज़, अगर टाइम पे लोड हो जाती है तो टैप करते ही सारे प्रोडक्ट एक साथ सबको दिखता है कि ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं 4 से 5 डिवाइस लेके बैठी थी। ऑफकोर्स मैं अकेली लेके नहीं बैठी थी, साथ में फ्रेंड्स और फैमिली की हेल्प लेके बैठी थी, और तब मैंने देखा कि यार यहाँ पे जैसे ही 8 बजे या तो इन लोगों ने ये दिखा दिया कि स्टोर स्टार्ट्स एट 8 PM, या तो ये लोग आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब अब आपके एड्रेस या फिर आपके नंबर या नाम के हिसाब से अब ऑर्डर नहीं होने वाला। सो लेट्स टॉक अबाउट द अनदर प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत सिमिलर है, जो सबके साथ होती है और नॉर्मली भी होती है और ड्यूरिंग द सेल भी होती है, कि ऑर्डर करने के बाद जो है आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। ये तब होता है जब आपका सेलर COD सपोर्ट ना कर रहा हो, या फिर आप अपने अकाउंट में मोस्ट ऑफ द टाइम CODs करते हो, जिसकी वजह से ये होता है कि आपके अकाउंट में COD सपोर्ट करना बंद कर देता है। याद रखिएगा, अगर कोई लोग ज़्यादा रिटर्न्स करते हैं तो उसकी वजह से ID बैन हो जाता है या तो COD कैंसिल हो जाता है। तो इन दैट सिचुएशन आप ये कर सकते हो कि हर 2 दिन आप कोई तो भी ऑर्डर करके देखो। नॉर्मल मीशो का कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, उसे ऑर्डर करो और चेक करो कि 15 मिनट्स में कैंसिल हो रहा है या नहीं। अगर कैंसिल हो गया, यानी वो जो अकाउंट आप यूज़ कर रहे हो वो COD सपोर्ट नहीं कर रहा है, न्यू अकाउंट में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये चीज़ याद रखना। अगर आपका अकाउंट ब्रांड न्यू है, अगर आप सोच रहे हैं कि अरे अब तो कैंसिल नहीं हो सकता, तो आप गलत हो। और अगर आपका जो भी अकाउंट है
उसमें ये वाली प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि अब भी नहीं होगी। तो हर 2 दिन 3 दिन में ये चीज़ आपको चेक करते रहना है ऑर्डर करके। विदिन 15 मिनट्स में कैंसिल हो गया मतलब सपोर्ट नहीं करता, और अगर नहीं हुआ कैंसिल इसका मतलब सपोर्ट करता है, तो फिर वो आप खुद से ही कैंसिल कर देना बाद में प्रोडक्ट, ठीक है। तो आई होप आपको सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हुए हैं। एंड सोल्यूशन के बारे में अगर मैं अब बात करूँ तो सोल्यूशन सिर्फ इतना है कि 2 डिवाइस लेके बैठो। 2 डिवाइस लेके आपको बैठने हैं। उसमें आपको क्या करना है, एक रेगुलर नंबर ट्राई करना है, और अगर किसी का घर में से न्यू नंबर ट्राई कर सकते हो तो अपने फ्रेंड्स या फैमिली के पास से OTP ले लो और न्यू नंबर ट्राई करो। इसमें क्या कर सकते हो कि 2 डिवाइस लेके बैठो और उसमें आप ऑर्डर करने की कोशिश करो। अगर आप जो है उसको टैप करते हो तो अगर एक में सेल स्टार्ट 8 PM ऐसा कुछ बताया, तो फिर आप दूसरे में तुरंत ऑर्डर कर सकते हो विदिन सेकेंड्स। दोनों पे आपको फिंगर रखनी है। आपको मेरी मेथड पता है, फिंगर रखनी है, जैसे ही रिफ्रेश होता है और 9 रुपये दिखता है वैसे ही आपको टैप करना है। ये चीज़ आपको पता है और यही आपको आगे भी फॉलो करनी है। टैप करना है और फिर बाय नाउ करना है विदिन सेकेंड्स। अवॉइड करो जहाँ पे आपको प्रोडक्ट पे साइजेस वगैरह सेलेक्ट करनी है। साइज सेलेक्ट करने वाले जो भी ऑप्शंस होते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो डेफिनेटली जो है वो ऑर्डर होने के चांसेस अपने आप कम हो जाते हैं। तो ये चीज़ बस आपको अवॉइड करनी है। दूसरी चीज़ आप ये फॉलो करो कि सेम एड्रेस हो सके तो ना यूज़ करो। किसी फ्रेंड या फैमिली का एड्रेस आपको यूज़ करते रहना है और उनके ही एड्रेस पे आपको मंगाना है। नज़दीक में ही रखना, जो भी अपने आपके घर से आसपास रहता हो, या फिर अपने नेबर्स का भी कर सकते हो। डेफिनेटली इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर एड्रेस चेंज नहीं कर सकते तो नाम या नंबर चेंज करते रहो, जो भी आप ऑर्डर प्लेस करने के टाइम यूज़ करते हो, जिसे आपको सेल स्टार्ट होने के पहले ही अपडेट करके रखना है, ठीक है। बस ये सारी टिप्स है जो आप फॉलो करोगे। सेम नंबर और नाम यूज़ करने से जनरली क्या होता है कि वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि अरे इस नाम, एड्रेस या इस नंबर पे बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स हो रहे हैं सेल से। तो इससे क्या होगा कि वो लोग आपको आगे ऑर्डर नहीं करने देंगे। मैं भी अभी सिर्फ इसी रीज़न से ऑर्डर नहीं कर पाती हूँ। तो इस सिचुएशन में बस आपको इतना करना है कि नाम या फिर नंबर या तो फिर एड्रेस, मोस्टली नाम पे फोकस करो और नंबर पे फोकस करो। एड्रेस का क्या है ना कि आप थोड़ा बहुत रूम नंबर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। इन दैट केस ये होगा कि भाई आपका नाम ही आके लेने वाला है वो, या फिर रूम नंबर भी ले लिया तो आपको पता है कि आपका ही ऑर्डर है, तो आप जो है इजीली इसको कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप मैंने आज के सेल के सारे ही जो भी डाउट्स हैं वो आपको क्लियर कर दिए हैं। तो 2 अप्रैल वाली जो बड़ी सेल आएगी उसमें आपके इसमें से कोई भी सेम प्रॉब्लम रिपीट नहीं करनी है। अकाउंट में COD सपोर्ट करता है या नहीं ये चेक कर लो। बैनर पे पहले ही आ जाओ। नाम, एड्रेस या नंबर, तीनों में से जो भी चेंज कर सकते हो वो हर ऑर्डर के टाइम चेंज करते रहना। और हाँ, स्पीड जो है फुल एकदम अच्छे से रखना। प्लस अगर घर पे आपके इंटरनेट कनेक्शन का कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे एरिया पे बैठ के सेल एंजॉय करें जहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम जो है वो ना आए, आपका जो इंटरनेट का स्पीड हो वो फुल हो। ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मैंने भी फॉलो की है ऑर्डर करने के लिए, एंड आशा करती हूँ कि आप भी करेंगे। और सेल के पीछे इतने भी मतलब हमें डूब नहीं जाना है कि हमें बाकी कोई चीज़ दिखे ही ना, क्योंकि कुछ लोग ऐसा करते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, ऑर्डर नहीं होता है। यार इतनी टेंशन मत लो, इट्स जस्ट अ सेल, कोई बात नहीं। शॉप्सी की भी मैं बताती रहती हूँ, तो आप वहाँ पे अपना टाइम डाल सकते हो, क्योंकि शॉप्सी में ना कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और ये सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगती है। बट हाँ, ये चीज़ अब हम सब ने मान ली है कि शॉप्सी एक्चुअल में बेटर है, कम से कम ऑर्डर तो होता है, ठीक है। सो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।